हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 2। ठीक है। ये लेक्चर में मैंने लास्ट टाइम भी बोला था क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं। सो विल स्टार्ट विद 2.1 सम नंबर 10। गायब हो गया। ओके। 2.1 सम नंबर 10, प्रॉब्लम सेट का 10, प्रॉब्लम सेट 13। सो ऑल द सम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 मार्क्स सम्स। ठीक है, मोस्टली ये 3 तो 4 मार्क के सम्स है 100%। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ 2.1 का सम नंबर 10। यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, अभी क्वेश्चन आराम से रीड करते देखते क्या बोला है। द वॉल ऑफ टू बिल्डिंग्स ऑफ बोथ द साइड ऑफ द स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। तो वो लोग बोलते हैं दो बिल्डिंग है और दोनों पैरेलल है एक दूसरे से। ठीक है, ऑफ बिल्डिंग ऑफ द बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रीट, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। आगे बोलते हैं अ लैडर विच इज 5.8 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे एक लैडर है। ठीक है, इसका लेंथ है 5.8 मीटर लॉन्ग। is placed on the street, it is placed on the street such that its top just reaches the window, ठीक है, of one of the building and the height of 4 मीटर। मतलब ग्राउंड से लेके यहाँ तक का हाइट कितना है 4 मीटर। तो ये तो विंडो हो गया, ये लैडर हो गया। लैडर का लेंथ बोला है उन लोग ने कितना है 5.8 मीटर। आगे क्या बोलते हैं, ऑन टर्निंग द लैडर ओवर द साइड ओवर द अदर साइड। ठीक है, दूसरे साइड पे अगर मैं टर्न करता हूं, ऑन टर्निंग द लैडर ओवर द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, उसका जो टॉप है लैडर का, इट टचेस द अदर बिल्डिंग, यस, और दूसरे बिल्डिंग का हाइट कितना है विच इज 4.2 मीटर। तो ये विंडो हो गया, यहाँ पे ये हाइट हो गया 4.2 मीटर और लैडर का हाइट तो सेम ही रहेगा, दैट इज नथिंग बट 5.8 मीटर। नाउ फर्दर दे आर सेइंग दैट फाइंड द ब्रेथ ऑफ द स्ट्रीट। मतलब यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है वो हमें फाइंड करने बोल। ठीक है, नाउ बिकॉज इट्स अ ग्राउंड, ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट इट इज गोइंग टू मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे राइट एंगल होगा, यहाँ पे राइट एंगल होगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे। तो मैंने नाम दे दिया, पहले ट्राइंगल का नाम दे दिया ए बी ई और दूसरे ट्राइंगल का नाम दे दिया सी डी ई। ठीक है, हमें फाइंड करना है बी डी का लेंथ। Now if you see BD is divided into two parts, पहला है BE और दूसरा है ED। इतना क्लियर है सबको क्या हुआ? ठीक है, अब कभी भी देखो ऐसा सब सम आए जहां पे यू हैव अ फिगर ओवर हियर, वी नीड टू डिस्क्राइब दैट पर्टिकुलर फिगर। अब जब हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं इट इज नॉट कंपल्सरी जो मैं यहाँ पे बोलता हूँ वही लिखना है। जैसे एन एग्जाम्पल, अगर मैं देखूं यहाँ पे एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज ए बी एंड सी डी रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट्स हाइट या तो वॉल ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड बिल्डिंग। ठीक है, दूसरा क्या दिख रहा है, आई कैन सी बी डी। तो मैं पूछूं व्हाट डज बी डी रिप्रेजेंट्स, इट इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है, तो इट इज योर चॉइस। जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है बी डी से, तो बी डी क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज द ब्रेथ ऑफ द स्ट्रीट। उसके बाद मैंने देखा ए बी एंड सी डी, ये भी तो है, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वही लेना है। तो यहाँ पे ए बी एंड सी डी वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड बिल्डिंग। फिर ए ई और सी ई क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज नथिंग बट लैडर। ठीक है, सो ए ई एंड सी आर टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम लैडर फ्रॉम पॉइंट ई। ये भी लिख सकते हो, इट रिप्रेजेंट्स अ लैडर। ठीक है, आगे ए बी का लेंथ कितना है 4 मीटर, उसके बाद सी डी का लेंथ कितना है 4.2 मीटर। नाउ कैन आई से ए ई का लेंथ एंड सी ई का लेंथ ये दोनों इक्वल है, यस। सो ए ई इज इक्वल्स टू सी ई, दोनों का लेंथ कितना है 5.8 मीटर। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, ब्रेथ फाइंड करना है। जैसे मैंने आपको बताया बी डी इज इक्वल्स टू बी ई प्लस सी डी और हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसमें ये सब में, ठीक है, ये लिखना कंपलसरी है, उसके मार्क्स है। I hope this is clear। ठीक है, चलो नाउ इफ यू सी, सबसे पहले हम ट्राई करेंगे बीई फाइंड करने का। एंड इफ यू सी बीई किसको बिलोंग करता है, राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे नाम आया राइट एंगल ट्राइंगल विच थ्योरम आप सपोज टू यूज, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये ट्राइंगल में ये एंगल कितना है 90 है, देयरफॉर वी आर गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। चलो यूज करते हैं। इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है, यस, ए ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ठीक है,
और ये कौन सा थ्योरम यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम। नाउ अब इसमें कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो ए ई उसका लेंथ कितना है 5.8, तो ये आ गया 5.8 द होल स्क्वायर, 5.8 द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, क्योंकि ए बी का लेंथ है, प्लस बी ई तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अभी 5.8 का स्क्वायर यहाँ पे करना पड़ेगा, 5.8 मल्टीप्लाई बाय 5.8। ठीक है, 8 8 जा 64, 4 कैरी ऑन 6, 8 5 जा 40, 40 प्लस 6 46, 0 8 5 जा 40, 0 कैरी ऑन 4, 5 5 जा 25, 25 प्लस 4 29, 4 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 9 प्लस 4 13, 3 कैरी ऑन 1, 2 प्लस 1 3। अभी देखो पॉइंट कहाँ पे लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से चेक करना है 1 2 और उसके बाद पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 2 और उसके बाद क्या आएगा, पॉइंट। तो जब भी 5.8 का स्क्वायर किया तो क्या आया 33.64, तो 33.64, 4 का स्क्वायर सबको मालूम है 16 प्लस बी ई स्क्वायर। अब जो फाइंड करना है उसको छोड़ के, जो फाइंड करना है उसको छोड़ के ये 16 वहां पे जाएगा। अब जब प्लस 16 वहां पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस। यस, चलो माइनस करते हैं इसको। देयरफॉर 33.64 माइनस 16 दैट इज इक्वल्स टू बी ई स्क्वायर। ठीक है, अभी माइनस करना है तो 33.64 यहाँ पे लिख देता हूँ, 33.64 माइनस क्या करना है 16। अभी ध्यान देना, ये 16 यहाँ पे नहीं आएगा, हाँ ये गलती नहीं करना, 16 यहाँ पे नहीं आएगा। अभी पॉइंट के नीचे पॉइंट हमेशा। अभी तुम लोग को मालूम है कि अगर कोई नंबर एंड होता है, ठीक है, तो उसके बाजू में पॉइंट होता है हमेशा, फिर पॉइंट 000 लगता है, तो हम लोग वही करेंगे। पॉइंट के बाद क्या है 00, क्योंकि ये 16 है ना, उसके बाद 00 होता है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। नाउ अभी कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया 64, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 13 माइनस 6, ठीक है, 13 माइनस 6 7, एंड 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो 17.64 आंसर है। देयरफॉर बी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17.64, क्या आंसर है अपने को। इसको लेट्स इरेज दिस। आई गेस सबको यहाँ तक तो समझ में आ गया रहेगा, ठीक है ना। नाउ चल से अभी इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। अभी इसको फिलहाल मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आएगा। नाउ हाउ आर वी सपोज टू गेट द आंसर ऑफ दिस स्क्वायर रूट, तो बी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, याद रखना जब भी पॉइंट आएगा ना, जब भी हमेशा अगर इजी करना है तो हमेशा पॉइंट को हटाओ। ठीक है, रिमूव द पॉइंट। लेट्स से ये देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट हटा दिया, अगर जब भी पॉइंट हटता है तो नीचे या तो 10 आएगा या तो 100 आएगा। क्या लगता है आपको क्या आना चाहिए, 10 नहीं 100? 100 ही क्यों, यस क्योंकि पॉइंट के बाद कितने कितने डिजिट से 2, उसके लिए नीचे क्या आएगा 100। अब स्क्वायर रूट निकालते हैं, अभी देखो बहुत इजी हो जाएगा। देयरफॉर बी ई इज इक्वल्स टू, ये 2 वहां पे गया तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, 1764 अपॉन 100। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, ये सबको मालूम है। देयरफॉर डिनोमिनेटर में तो आ गया 10, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है 1764, बहुत इजी है, इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, यू विल गेट द आंसर। चलो यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं इसको, 1764। अभी सिंपल है ना, कौन से टेबल में जाएगा 2 के टेबल में, सबसे सिंपल। तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब ये ना याद रखना 2-3 कैलकुलेशन है ना, वो फिट हो जाना चाहिए दिमाग में। अभी जैसे यहाँ पे 441 है तो ये 21 के टेबल में जाएगा, ठीक है, ये फिट कर दो दिमाग में तो इजी होता है। तो ये हो गया 21 इंटू 21 दैट इज 441, एंड 21 1 जा 21, ठीक है। अब ये दो में से एक 2 बाहर आ गया, और ये दोनों में से 21 बाहर आ गया। अभी 21 का डबल कितना होता है 42, करेक्ट। तो आंसर अपने को कितना आ गया 42, ठीक है। 1764 का जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो कितना आ गया 442। अब नीचे 10 है, करना कुछ नहीं, एक पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो बीई का वैल्यू तो मिल गया अपने को, सबसे इजी 4.2 मीटर, ठीक है। ये मीटर लिखना है कंपलसरी, वरना हाफ मार्क्स कट हो जाएगा यूनिट्स, और उसको
यहाँ पे डाल दो। चलो ये तो आ गया 4.2, इतना आ गया 4.2। अभी हमें क्या फाइंड करना है, एडी सबको समझ में आ गया रहेगा। एडी बिलोंग्स टू अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, यस पाइथागोरस थ्योरम। सो लेट्स गो फॉर पाइथागोरस थ्योरम, बट दिस टाइम, एक मिनट, ओके ये यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइटेड है, ठीक है इसको थोड़ा आगे कर लेता हूँ। ये देखो सेम आंसर आ रहा है 4.2, ठीक है। अभी नेक्स्ट, ED बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, चलो विच थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे ना ट्राइंगल का नाम मैं ही लिख देता हूँ, एंगल कितना 90 है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोट, अच्छा ये ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सा रहेगा, ये वाला, क्या नाम है इसका, CE, क्योंकि 90 के सामने वाला साइड, इसको छुपा देते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं, देयरफॉर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज CE स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, साइड 1 स्क्वायर दैट इज CD स्क्वायर, पहले मैं वो ले लेता हूँ, प्लस साइड 2 स्क्वायर, साइड 2 कौन सा है, DE स्क्वायर। और ये कौन सा थ्योरम हमने यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम, पूरा लिख देना। CE का वैल्यू कितना है 5.8, अभी देखो लास्ट टाइम मैंने 5.8 का स्क्वायर करके लिया है, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू CD कितना है 4.2, तो 4.2 का स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अभी 5.8 का ये क्या था भाई, वो स्क्वायर रूट कितना था 5.8 का, स्क्वायर कितना किया था हम लोग ने, 5.8 का किधर गया, 33.64, याद रखो, ठीक है। 5.8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 33.64 दैट इज इक्वल्स टू 42 का स्क्वायर करेंगे, पहले 4.2 है, 42 का स्क्वायर करेंगे, फिर पॉइंट डाल देते हैं, तो 42 इंटू 42, ठीक है, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 0, 4 टू जा 8, 4 4 जा 16, ये 4 आ गया, 8 प्लस 8 16, 6 कैरी ऑन 1, 6 प्लस 1 7, 1764, देखो वही आ रहा है 1764। अरे पॉइंट डालना भूल गए, तो यहाँ पे ऐसा पॉइंट था ना 4.2, 17.64, वो स्क्वायर रूट भी उतना ही था ना, 17.64 जब स्क्वायर किया तो प्लस DE स्क्वायर, ये वहां पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू 33.64 माइनस 17.64, देखो 6464 00 हो गया, ठीक है। चाहिए तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, 64 माइनस 17.64, ये तो 0 हो गया, 0.13 में से 7, 8 9 10 11 12 13 6, ठीक है, कट करके क्या हो गया 2 2 माइनस 1 16, तो आंसर कितना आ गया, सो DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो 4 मीटर। चलो दूसरे का भी आंसर अपने को आ चुका है, पहले का आया 4.2, दूसरे का आया कितना 4 मीटर। अभी करना कुछ नहीं है, ये दोनों को ऐड करना है। नाउ वी नो दैट BD इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फटाफट लिखते हैं इसको, BD is divided into 2 parts, BE plus ED, BE plus ED, रीजन पूछा तो बोलना बिटवीननेस, वर्ड नहीं लिखते, B डैश E डैश D लिखते हैं, मतलब जब भी ऐड करते ना हम लोग इस तरह से, जब भी ऐड करते, ठीक है, एक्सपांड करते या तो उसको एक बनाते, तो हम लोग बिटवीननेस ही लिखते हैं हमेशा, ठीक है। देयरफॉर नाउ BD कुछ वैल्यू है नहीं, वही तो फाइंड करना है, दैट इज इक्वल्स टू BE का वैल्यू कितना है 4.2 एंड ED का वैल्यू कितना है 4। अभी देखो ऐड करना आना चाहिए यार, 8.2 मीटर, तो फाइनली द ब्रेथ ऑफ द स्ट्रेट इज 8 मीटर, वो पूरा लिखना है। 4 मार्क का सम है, वेरी इंपॉर्टेंट सम, क्लियर है। ऐसे एक और दो सम करेंगे जो 4 मार्क के, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, ये वाला 10th वन, प्रॉब्लम सेट का है, सम नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट सम फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। आराम से समझेंगे, पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं, क्वेश्चन समझा, सम समझ में आ गया। दे आर सेइंग दैट देयर आर 2 पीपल, प्रणाली एंड प्रसाद, दे स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम अ सेम पॉइंट at a same speed in east and north direction respectively.
आफ्टर 2 आवर्स डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15√2 किलोमीटर। अभी वो लोग बोल रहे हैं फाइंड देयर स्पीड। लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन प्रॉपर्ली। दे आर सेइंग देयर आर टू पीपल, एक है प्रणाली और दूसरा कौन है, प्रसाद। ठीक है, नाउ दे स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम अ सेम पॉइंट, लेट्स से यहां से स्टार्ट कर रहे हैं दोनों। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है, सेम स्पीड। एक जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, दूसरा जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब एक राइट जाएगा एक ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आगे यहाँ पे नाउ दे विल स्टार्ट वॉकिंग। एक कहाँ पे जाएगा, नॉर्थ में जाएगा, और दूसरा कहाँ पे जाएगा, ईस्ट की तरफ। ठीक है, आफ्टर 2 आवर्स, देखो 2 घंटे के लिए चलने वाले ये लोग। सपोज 9 बजे स्टार्ट किया तो कितने बजे रुकेंगे, 2 घंटे के बाद 11। करेक्ट, लेट्स, हाँ ये क्या चले जाते रहे। ओके कम फास्ट, क्या हो गया, नो सिग्नल, सिग्नल आ गया नाउ। चलो स्टार्ट करवाते हैं इन लोग को। ठीक है, लेट्स लेट्स स्टार्ट। 1 घंटा हुआ और 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। ठीक है, अब वो लोग क्या बोलते हैं, 2 घंटे के बाद जब वो लोग, उनका डिस्टेंस, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 15√2 किलोमीटर, इतना। ठीक है, अभी फाइंड क्या करना है उनको, स्पीड फाइंड करना है। देखो स्पीड का फॉर्मूला है अपने पास, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है स्पीड फाइंड करने के लिए, ये सबको मालूम है। नाउ ध्यान से सुनना, अब अगर मुझे बी ए का डिस्टेंस मिल गया एंड बी सी का डिस्टेंस मिल गया तो मैं स्पीड फाइंड कर सकता हूं। कैसे, ध्यान से सुनना। पहले तो मुझे किसका डिस्टेंस चाहिए, बी ए का, मतलब ए बी का डिस्टेंस चाहिए, और दूसरे किसका डिस्टेंस चाहिए, बी सी का डिस्टेंस चाहिए। अगर ये दोनों डिस्टेंस मिल चुके हैं, मिलेंगे शायद, ठीक है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, स्पीड फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। कैसे, ध्यान से सुनना। लेट्स से हमें जो फाइंड करना है स्पीड, उसको मैं x किलोमीटर पर आर लेता हूं। ठीक है, सो लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आर। अब जैसे मैंने बोला ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो फिलहाल मुझे क्या फाइंड कर, फिलहाल 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 ये फाइंड नहीं करना है फिलहाल, क्योंकि ये मैंने टेम्पररी ले लिए। ठीक है, फिलहाल तो मुझे क्या फाइंड करना है, बी ए का डिस्टेंस और बी से लेके सी का डिस्टेंस, मतलब फिलहाल हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये टाइम को मैं वहां पे लेके जाऊंगा। देयरफॉर डिस्टेंस जो मुझे फाइंड करना है, ये वाला बी ए एंड बी सी, इज इक्वल्स टू, ये टाइम वहां पे जाएगा तो क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला बना। अब मुझे फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। स्पीड मैंने कितना लिया फिलहाल, x किलोमीटर पर आर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय, यहां से यहां कितना टाइम लगा उन लोग को चलने के लिए, यस 2 आवर्स, और यहां से यहां सेम स्पीड पे चल रहे तो कितना घंटा लगा उन लोग को, 2 आवर्स। ठीक है, दोनों को सेम स्पीड लगा, सो यहाँ पे टाइम भी सेम लगा रहेगा, 2 आवर्स। तो 2 मल्टीप्लाई बाय x, तो डिस्टेंस मुझे मिल गया 2x किलोमीटर। मतलब b से लेके, अभी टेम्पररी, b से लेके a कितना किलोमीटर हो गया, 2x किलोमीटर, एंड b से लेके c कितना हो गया, 2x किलोमीटर। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। ठीक है, मुझे ये फाइंड करना था और ये डिस्टेंस फाइंड करना था। हमें मालूम है कि दोनों का स्पीड सेम है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला यूज किया। अब दोनों का स्पीड सेम है तो मैंने x ले लिया, और दोनों को कितना टाइम लगा, 2 आवर्स, तो मल्टीप्लाई किया तो आ गया। अब ये आ चुका है तो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम एंड वी कैन फाइंड द आंसर। ठीक है, ये लॉजिक समझना था। और देखो इसके पहले वाला क्वेश्चन में बोला, जब भी whenever you have this kind of a figure you have to describe the figure। ठीक है, चलो लेट्स लेट द स्पीड ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद बी x किलोमीटर पर आर। तो स्पीड टेम्पररी x ले लिया। अब मुझे बताओ, यहाँ पे हमें फाइंड करना है ये दोनों का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही बोल दिया था, ये हो गया 2x किलोमीटर और ये भी कितना हो गया, 2x किलोमीटर। ना लिखने का कैसे, ध्यान से देखना। नाउ इफ आई आस्क यू, ये जो पॉइंट है वो क्या है, यस b represents the starting point of the journey। now what does ba represents, yes ba is the distance traveled by Prasad in which direction, north। now what is b से लेके c, yes it is the distance traveled by Pranali in east direction। and what is ac, it is the distance between both of them। ठीक है, after 2 hours।
लेट द स्पीड मैंने बोला हम लोग कितना लेंगे x किलोमीटर आर, दोनों का स्पीड हो गया 2x किलोमीटर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इन योर एग्जामिनेशन, तो 4 मार्क मिलेगा। अभी कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, चलो यहाँ पे मैं ही लिख देता हूँ। अभी ये ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सा है, यस AC। सो आई राइट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ये कौन सा थ्योरम यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर AC चेक करो, AC का लेंथ कितना है 15√2, तो यहाँ पे आएगा 15√2 द होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है। AB कितना है 2x किलोमीटर, सो 2x द होल स्क्वायर प्लस BC कितना है 2x, वापस है 2x द होल स्क्वायर, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, अब ये ब्रैकेट में दो टर्म्स है, तो क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर करेंगे सबसे पहले। तो पहले 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 मल्टीप्लाई बाई, ये दोनों के बीच में कुछ साइन नहीं है तो क्या है मल्टीप्लाई, और जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता है तो 2 और रूट कैंसिल होता है, सिर्फ नंबर बचता है, तो यहाँ पे सिर्फ नंबर बचेगा, दैट इज 2, दैट इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और x का x स्क्वायर। फिलहाल तो ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इजी कैलकुलेशन हो रहा है मेरे लिए, ठीक है। सो आई एम नॉट मल्टीप्लाइंग, आई कीप इट एज इट इज। सो 225 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना होता है 8x स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। सो आई कीप दिस एज इट इज, इसको मैं वहां पे डाल देता हूँ, डिवाइड में चले जाएगा। सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये 8 वहां पे चले गया तो डिविजन में चले गया, दैट इज 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। तो हमें क्या मिला यहाँ पे देखते हैं। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट डू वी हैव x स्क्वायर, that is equals to, on the right hand side we have 225 divided by 4, we'll take square root over here only, ठीक है, taking square root on both the side, तो x is equals to square root of 225 divided by 4। मेरे को आप लोग बताओ 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15, करेक्ट, एंड 4 का कितना होता है 2, देयरफॉर x is equals to 15 का आधा कितना होता है 7.5, ठीक है। ये अपने को क्या मिला, x का वैल्यू मिला, और x किसको कंसिडर किया था, स्पीड को, देयरफॉर यहाँ पे लिख देंगे, देयरफॉर फाइनल आंसर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देयरफॉर स्पीड ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद, ये दोनों का स्पीड कितना रहेगा 7.5 किलोमीटर पर आवर। इजी, ठीक है, वेरी इजी सम फॉर 4 मार्क्स। चलो ऐसा ही एक सम करते हैं हम लोग, लेट्स सी, ओके, हाँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट सम है, अगेन फॉर 4 मार्क्स, ये आया था बोर्ड्स में। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सेट का सम नंबर 13, डायग्राम इज गिवन टू अस, लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफिंग पार्ट। लेकिन उसके पहले सी, कभी भी ऐसा कोई सम आता है, ठीक है, सोचने का काम हमेशा कहाँ से करते हैं, प्रूफ से करने का, और स्टार्ट हमेशा करने का गिवन से, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद द गिवन पार्ट। नाउ यहाँ पे BD इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ CD, ये दिया गया है, आई गिव दिस रिजल्ट नंबर 1 विच इज गिवन टू अस, हो गया। अब हम सोचने का काम स्टार्ट करते हैं, पहले तो प्रूफ से सोचेंगे। नाउ देयर आर टू पार्ट्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। लेट्स टेक लेफ्ट हैंड साइड, देखो नंबर के बारे में नहीं सोचने का, वो अपने आप आता है हमेशा, ठीक है, नंबर के बारे में नहीं सोचो। नाउ AB स्क्वायर, कोई भी साइड का स्क्वायर चाहिए, सबसे पहले चेक करो क्या वो साइड राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है, चेक करो, यस, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूं। नाउ कौन सा है AB, इज इट अ पार्ट ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, यस, ABC। जैसे ही पता चला वो राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है, हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं, इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर
अभी सबको मालूम होना चाहिए 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, हर बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर दैट इज AD स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर दैट इज नथिंग बट BD स्क्वायर। आप बोलोगे सर DB है, अरे DB को BD लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। ये कौन सा थ्योरम यूज किया हम लोग ने, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एवरी टाइम हर एक स्टेप में चेक करने का व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी गॉट, चेक करते हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड व्हाट आई वांट, AB स्क्वायर। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यस वी गॉट AB स्क्वायर। ऑन द राइट हैंड साइड व्हाट डू वी रिक्वायर, AC स्क्वायर है क्या, नहीं। ऑन द राइट हैंड साइड व्हाट डू वी रिक्वायर, BC स्क्वायर है क्या, नहीं। मतलब हमें इसको चेंज करना है और क्या लाना है, AC स्क्वायर, और इसको भी चेंज करके क्या लाना है, BC स्क्वायर लाना है। अब क्वेश्चन आता है दोनों में से सबसे पहला चेंज किसको करें। देखो अगर इजी करना है ना तो सबसे पहले जो हमें गिवन है ना, गिवन उसको चेंज करने का ट्राई करेंगे। चेक करो BD यहाँ पे भी है, BD यहाँ पे भी है, हम लोग उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। नाउ AB स्क्वायर को तो चेंज नहीं करना है क्योंकि वही हमें चाहिए। AD स्क्वायर को चेंज करना है, करते, ठीक है। BD स्क्वायर को चेंज करना है, यहां से करेंगे। BD के बदले में क्या लिख सकता हूँ, थ्राइस ऑफ CD, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थ्राइस ऑफ CD द होल स्क्वायर, ठीक है। ये कहां से चेंज किया मैंने, 1 से, तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम 1। ये क्लियर है सबको, ठीक है। अभी चेक करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं फिर चेक करते हैं। AB स्क्वायर हमें चाहिए, AD स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, प्लस 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, CD का स्क्वायर कितना हो गया CD स्क्वायर। अभी चेक करो हमें क्या चाहिए, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर, AC स्क्वायर नहीं मिला, BC स्क्वायर नहीं मिला, ठीक है। ये दोनों में से सबसे पहले मैंने किसको चेंज किया, BD स्क्वायर। अब हम किसको चेंज करेंगे, ये वाले को, AD स्क्वायर। AD स्क्वायर नहीं चाहिए और क्या चाहिए अपने को, AC स्क्वायर, तो ट्राइंगल में देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या नहीं चाहिए, AD, ये वाला नहीं चाहिए, उसके बदले क्या चाहिए, AC, मतलब ये चाहिए। आप लोग ही मुझे बताओ क्या AD एंड AC ट्राइंगल ADC का पार्ट है, यस। नाउ व्हाट टाइप ऑफ अ ट्राइंगल इट इज, ये परफेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल, विच थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, सबको मालूम है। सो ट्राइंगल का नाम इन ट्राइंगल ADC, एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे आएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर प्लस गया उधर से कुछ तो टच हो गया, आया साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर। ये हो गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर दैट इज CD स्क्वायर, ठीक है। ये कौन सा थ्योरम यूज किया हम लोग ने, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब चेक करो, अब चेक करो यहाँ पे हम लोग को क्या नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब जो नहीं चाहिए अपने को, ठीक है, हम क्या करेंगे, जो नहीं चाहिए उसको वैसे रखेंगे और उसके साथ जो है उसको शिफ्ट कर देंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। समझा मैंने क्या बोला, जो हमें नहीं चाहिए उसको वैसे ही रखेंगे, ठीक है, और उसके साथ जो है उसको शिफ्ट करेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो क्या आएगा, देयरफॉर हमें ये नहीं चाहिए तो मैंने क्या बोला, ये इसको ऐसे रखते हैं, AD स्क्वायर को वैसे रखेंगे और उसके साथ जो है उसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में, तो आएगा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो क्या AB स्क्वायर हमें चाहिए, हाँ चाहिए। क्या AD स्क्वायर हमें चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए। क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको, यहां से कर सकते हैं, तो ये मैं वापस से पूरा लिख रहा हूं, ठीक है। वापस से चले गया, व्हाट्स हैपनिंग, लेट्स सी, फाइन। नाउ अभी क्या करना है, जैसे मैंने बोला, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। इसको पहले निकाल देता हूँ मैं, बहुत स्पेस ले रही है ये। आप लोग को लिखना है, आपको रब नहीं करना है। अगर मैं निकाल रहा हूँ तो तुम बोलोगे वाह एग्जाम में मैं भी निकाल दूंगा, वैसा नहीं है, ये मेरे लिए स्पेस नहीं है उसके लिए। हाँ, अभी देखो क्या बोला था मैंने, ये पूरा लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखना अभी। तो ये वाला पार्ट, AB स्क्वायर चाहिए क्या, हाँ चाहिए, सो दैट इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर कहाँ गया, हाँ AD स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं ये नहीं चाहिए, तो मैंने क्या बोला, इसके बदले हम इससे रिप्लेस करेंगे, तो आएगा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, तो ये हट गया, कैन यू सी दिस, प्लस 9CD स्क्वायर। अब ये लिखना पड़ेगा कहाँ, ये क्या लिखा, कहाँ से हटा, क्या किया तुम लोग ने, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो मैंने
ये वाला यहाँ पे एक इक्वेशन देना पड़ेगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको 2 दे देंगे और इसको क्या दे देंगे 3, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने पूरा लिखा, तो 2 पूरा लिखा, और ये चेंजेस मैंने कहाँ से किया 3 में से, तो फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3, ये उसका रीजन है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अभी देखो 9 सी डी स्क्वायर माइनस 1 सी डी स्क्वायर कितना होता है, प्लस 8 सी डी स्क्वायर, परफेक्ट, तो प्लस 8 सी डी स्क्वायर। अब चेक करेंगे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिला ए बी स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे देखो क्या चाहिए ए सी स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे क्या आ गया ए सी स्क्वायर। अभी क्या चाहिए बी सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है सी डी स्क्वायर। चलो ये लास्ट पार्ट है, ये भी 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो नंबर देखते हैं, क्या क्या चाहिए, 2 चाहिए, यहाँ पे भी 2 चाहिए। अब यहाँ पे हम 2 कैसे ला सकते हैं, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2। ये थ्रू आउट थोड़ा चिपक गया है, उसको बाहर फेंको, बाई 2। देयरफॉर देखो हर एक को इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, फिर चेक करेंगे क्या क्या चाहिए क्या मिला। सो 2ab स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस नहीं है, इज इक्वल्स टू है, इज इक्वल्स टू 2ac स्क्वायर माइनस प्लस यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक है। तो 8 2 जा 16 सी डी स्क्वायर, तो ये आ गया 16 सी डी स्क्वायर। चेक करो क्या चाहिए क्या नहीं मिला। यहाँ पे चाहिए 2ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर 2ac स्क्वायर 2ac स्क्वायर, इतना तो सेम टू सेम है। अब लास्ट पार्ट एंड द सम विल बी ओवर। अब क्या चाहिए अपने को bc स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक हिंट दिया रहेगा क्या एग्जाम में, नहीं, ये हमें क्रिएट करना है इजी करने के लिए। तो हिंट क्या है, मुझे क्या चाहिए bc स्क्वायर चाहिए, ठीक है। और क्या नहीं चाहिए, हमें 16 सी डी स्क्वायर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, जो नहीं चाहिए और जो चाहिए। अगर मैं ये इक्वल करता हूँ, आप लोग ही बोलो, तो ये 16 स्क्वायर हटा के क्या मैं ये bc स्क्वायर डाल सकता हूँ, हाँ, एंड द सम इज डन, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या चाहिए bc स्क्वायर। लुक एट bc इन द डायग्राम, कैन आई से bc इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यस, यहाँ पे लिखता हूँ BC is divided into 2 parts, that is CD plus BD। मैंने क्या बोला, जब हम ऐसे ऐड करते हैं तो क्या लिखते हैं, बिटवीन C डैश D डैश B, ठीक है। अब चेक करते हैं हमें क्या चाहिए, BC चाहिए, तो मैं उसको वैसे रखता हूं, दैट इज इक्वल्स टू, क्या हमें CD की जरूरत है, नहीं, तो ये हटाना पड़ेगा, CD को हटाना पड़ेगा, तो इसकी जरूरत नहीं है, अरे जरूरत है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये जरूरत है, हम लोग को CD की जरूरत है, आ गया CD, BC की जरूरत है, आ गया BC। लेकिन क्या ये दोनों में BD की जरूरत है, ये दोनों में नहीं, तो इसको हटाना पड़ेगा। अब ये हटेगा विद द हेल्प ऑफ द गिवन पार्ट, देखो गिवन में है ना, इससे हट जाएगा, ठीक है, एंड द सम विल बी डन। तो यहाँ पे CD की जरूरत है, हाँ जरूरत है, मैंने ना बोला था स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पे जरूरत है, ठीक है ना। प्लस क्या हमें BD की जरूरत है, देखो चेक करो BD की जरूरत है, नहीं, तो क्या मैं BD को यहाँ से हटा सकता हूँ, हाँ हटा सकता हूँ। तो थ्राइस CD ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1, ठीक है। इसको फिलहाल मैं रब कर देता हूँ, इसकी फिलहाल तो जरूरत नहीं है क्योंकि सम ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी इसको ही कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, तो BC ये रहा, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट इज थ्राइस ऑफ CD प्लस 1 CD, 4 टाइम्स ऑफ CD, तो ये हो गया 4 CD। अभी हिंट देखो, हमें BC चाहिए, मिल गया, ये रहा सॉरी, एंड CD चाहिए, वो भी हो गया, लेकिन नंबर 16 है, और स्क्वायर चाहिए, तो सिंपल है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे। तो BC को स्क्वायर किया तो आ गया BC स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, CD का स्क्वायर हो गया CD स्क्वायर, एंड द सम इज डन। अभी हमें यही लिखना है क्योंकि लास्ट यही कौन सा था, कहाँ मिस हुआ था, हाँ देखो 2ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर 2ac स्क्वायर 2ac स्क्वायर, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, आ गया। इसके बदले क्या आ जाएगा BC, तो मैं ये पूरा रिपीट कर रहा हूँ,
अभी इसको 3 ले लेते हैं क्योंकि ये पूरा रिपीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये 4 ले लेते हैं क्योंकि 3 ऑलरेडी दिया है, और इसको क्या ले लेते हैं 5। ठीक है, 4 और 5 से हो जाएगा सम। 2ab² चाहिए, हाँ चाहिए ना, दैट इज इक्वल्स टू 2ac² चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए। ठीक है, 16cd² चाहिएगा, नहीं, उसके बदले क्या आ जाएगा bc², तो प्लस bc²। ये सब चेंजेस कहाँ से किए, ये पूरा 4 मैंने लिखा, चेंजेस 5 से किया, तो फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5, हेंस प्रूव्ड। कितने मार्क्स का सम है, 4। देखो ऐसे सब सम्स को है ना थोड़ा प्रैक्टिस करना रहता है, विदाउट प्रैक्टिस इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, और जैसे मैंने सिखाया कि सोचने का काम कहाँ से, हर एक टाइम चेक करो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, फिर जो चाहिए डायग्राम से कैसे उसको निकालेंगे। ठीक है, वैसे प्रैक्टिस करो तो सम इजी हो जाएगा, और अगर बाहर का सम आया तो भी आप लोग कर पाओगे, क्योंकि नाउ यू नो हाउ टू थिंक कोई भी सम के बारे में। चलो ये वाला सम, अभी 2 छोटे छोटे सम्स है और ये भी इजी है। They are saying that find the side and perimeter of a square। तो यहाँ पे स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर ले लेता हूँ। अब स्क्वायर होता क्या है, ध्यान से सुनना, हर एक एंगल 90 होना चाहिए और उसके साथ सब साइड इक्वल भी होने चाहिए, तब जाके वो क्या बनेगा स्क्वायर। अब बोलो आगे क्या बोलते हैं, पहले यहाँ पे गिवन में लिखते हैं क्वाड्रिलैटरल PQRS इज अ स्क्वायर। आगे क्या बोला, डायगोनल, कोई भी एक डायगोनल ले लेते हैं, लेट्स से PR ले लिया मैंने, तो PR का लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है साइड। देखो स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, कोई भी एक साइड ले लो, ठीक है, तुम्हारे चॉइस का। मेरे कन्वीनियंस के लिए मैं PQ फाइंड करूंगा, तो मैं एक तो साइड फाइंड करना है, तो मैंने कौन सा लिया, PQ ले लिया मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से। और साथ में क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग ट्राई करते हैं ये साइड फाइंड करने का, कौन सा वाला, PQ फाइंड करने का ट्राई करते हैं। अभी तो मैंने पहले ही बोला था, ठीक है, जो फाइंड करना है वहां से ही सोचने का काम करना है। आप लोग को अब तक तो पता चल गया रहेगा, ये वाला साइड राइट एंगल ट्राइंगल को बिलोंग करता है, उसके लिए कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR मेजर ऑफ एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोई पूछा कैसे पता चला, डायरेक्टली गिवन नहीं बोलना, क्योंकि गिवन में है ही नहीं तो इट इज नथिंग बट एंगल ऑफ अ स्क्वायर, एंगल ऑफ अ स्क्वायर, ए है ना कैपिटल लिखना था, एंगल ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज PR² दैट इज इक्वल्स टू PQ²। अरे उसके पहले इसमें ना थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा मेरे को, अब डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे ना तो आंसर ही नहीं आएगा अपने को। तो यहाँ पे मैंने तुम लोग को मालूम है, याद करो मैंने बोला था स्टार्ट हमेशा कहाँ से करो, गिवन से करो स्टार्ट। ठीक है, तो गिवन से ही स्टार्ट करते हैं तो आंसर आएगा क्वाड्रिलैटरल PQRS इज अ स्क्वायर। कहाँ से पता चल गया, क्योंकि ये दिया गया है। अभी देखो हमें मालूम है अगर वो स्क्वायर है तो उसके सारे साइड इक्वल है, तो यहाँ पे PQ एंड QR ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अगर ये 10 है ये भी 10 है, ये 20 है ये भी 20 है, ये 30 है ये भी 30 है, ये x है तो ये x। ठीक है, तो दोनों को क्या कंसिडर करेंगे, x कंसिडर कर देंगे। I'll keep this result number 1। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं फटाफट। सो इन ट्राइंगल PQR सेम थिंग, एंगल Q इज इक्वल्स टू 90, एंगल ऑफ अ स्क्वायर, एंगल ऑफ अ स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज सर्च करो, दैट इज PR² इज इक्वल्स टू PQ² प्लस QR²। कौन सा थ्योरम यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि सबको फॉर्मूला तो आता ही है। अब PR क्या वैल्यू है, PR का 10, तो ये हो गया 10² दैट इज इक्वल्स टू PQ हमने कितना लिया, x, टेम्पररी लिया ना, PQ का वैल्यू कितना लिया है x, तो जहां पे PQ है वहां पे x आ गया, x²। QR का वैल्यू भी टेम्पररी कितना लिया है x, तो x², ये कहाँ से आ गया x फ्रॉम 1। ठीक है, देयरफॉर अभी 10² कितना होता है 100, 1x² प्लस 1x² कितना होता है 2x²। क्लियर है, ये टेम्पररी इसको हटा देता हूं,
अभी तो अभी देखो ये 2 वहां पे जाएगा क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर की जरूरत है, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल देते हैं हम लोग, तो x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 अपॉन 2। हाँ ये डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा, एक काम करते हैं इसका है ना, पहले हाफ कर देते हैं फिर स्क्वायर रूट निकालते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 50 ज़ा 100, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50। अब ये 2 वहां पे जाएगा तो रूट में कन्वर्ट होगा, तो x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 50। अभी देखो 50 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, इसको फैक्टराइज करते हैं फटाक से। ठीक है, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। तो 50, अब ये 2 के टेबल में जाएगा, चलो 5 के टेबल में स्टार्ट करते हैं, इजी करते हैं। 5 10 ज़ा 50, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। अभी 2 5 है ना, तो इसमें से एक बार ऐसा नहीं समझता ना, तो देखो और एक इजी करके देता हूँ। ये फैक्टराइज जो हमने किया ना इसमें लिख देते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, अब 2 के पास कोई जोड़ी है ही नहीं, तो उसको वैसे रखेंगे रूट के अंदर, और जिसके पास जोड़ी है उसको बाहर निकाल देता हम लोग। समझा मैंने क्या बोला? जिसके पास जोड़ी नहीं है उसको रूट में ही रहने दो, और जिसके पास जोड़ी है उसको एक बाहर निकालो। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, ये दोनों में से एक बाहर आ गया 5, 2 के पास जोड़ी है ही नहीं तो 5 रूट 2। अभी x हमने किसको कंसिडर किया था, देखो x ये दोनों को कंसिडर किया था। मैंने क्या बोला, कोई भी एक फाइंड कर रहा हूँ, पी क्यू फाइंड कर रहा हूँ, तो ये x के बदले में क्या डाल दूंगा, पी क्यू डाल दूंगा। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 रूट 2 सेंटीमीटर। तो ये आ गया साइड। ठीक है, तो लिखेंगे साइड ऑफ अ स्क्वायर, यहाँ पे पूछा ना फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, चलो ये ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए नेक्स्ट, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड, जब चारों साइड को हम ऐड करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। अभी देखो जब ये चारों साइड सेम है ना, तो उसका अपने पास एक फॉर्मूला है, डायरेक्टली 4 इंटू साइड कर दो तो भी आंसर आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, कौन सा साइड लेंगे, पी क्यू, क्योंकि पी क्यू का वैल्यू अपने पास, तो 4 मल्टीप्लाई बाई पी क्यू दैट इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई पी क्यू का वैल्यू क्या आ गया, 5 रूट 2। अभी फर्दर आगे चेक करो भाई, 5 4 ज़ा 20, तो पी क्यू, सॉरी पेरीमीटर है ना वहां पे, पी क्यू, तो यहाँ पे ऊपर लिखना पड़ेगा मेरे को। सो पेरीमीटर जो हमें फाइंड करना है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20, 20 रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर हो गया। तो साइड हो गया कितना, फाइनल आंसर में लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज, साइड कितना मिला 5 रूट 2 एंड पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 20 रूट 2 सेंटीमीटर। ये क्लियर है? अब हम करेंगे लास्ट सम अपना, और वो एमसीक्यू है। ये फॉर्मूला लिख के रखो, लेकिन एमसीक्यू का ये वाला प्रॉब्लम से सेकंड का 5th वन एमसीक्यू है। अभी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इफ द डायगोनल इज 10 रूट 2। अभी यहाँ पे है ना थोड़ा फॉर्मूला लिख के रखो। देखो डायगोनल का वैल्यू दिया है और हमें पेरीमीटर फाइंड करना है स्क्वायर का, तो फॉर्मूला है डायगोनल इज नथिंग बट रूट 2 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है, लिख के रखो आप लोग। अभी डायगोनल का वैल्यू कितना है, 10 रूट 2 इज इक्वल्स टू रूट 2 मल्टीप्लाई बाई साइड। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये यहाँ पे आएगा तो डिवाइड, तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ, तो रूट 2 एंड रूट 2 गेट्स कैंसिल। साइड कितना मिल गया अपने को, 10 सेंटीमीटर। हमें साइड क्यों चाहिए, पेरीमीटर फाइंड करने के लिए। पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, 4 इंटू साइड 4 इंटू 10 विच कम्स टू 40 सेंटीमीटर हो गया फॉर 1 मार्क। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को एक एग्जांपल देखेंगे, प्रॉब्लम सेट का सम नंबर 11 15 व्हाट इज कॉन्वर्स, और इसके बेसिस पे 2 सम। आई होप आज का लेक्चर तुम लोग को समझ में आ रहेगा। वेरी नॉट डिफिकल्ट आई वुड से, थोड़ा चैलेंजिंग लेक्चर था। ठीक है, ये वाला लेक्चर 2-3 बार देखो एंड ट्राई टू प्रैक्टिस, पॉज करके प्रैक्टिस करने का ट्राई करो। ठीक है, इट इज वेरी इजी, प्रैक्टिस हो जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। और जैसे मैंने बोला कि जिस तरह से मैंने सिखाया है, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दैट वे एंड ट्राई टू प्रैक्टिस इन दैट वे। फाइन,
चलो, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।